ओम शांति। आज की तारीख है 24 मई 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आज का प्रश्न, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे? उत्तर, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है बच्चे, अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो। विचार करो, हम अभी किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारी ये ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि ये रूहानी परिवार है, वे सब है जिस्मानी परिवार। यह है रूहानी परिवार, रूहानी बाप का यह परिवार। जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं ना, वह हुआ हद का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली ठहरे। बच्चे गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो जैसे फैमिली हो गई, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे। यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन है, परंतु जानते नहीं है। तुम बच्चे अभी जानते हो बरोबर बेहद बाप की यह फैमिली है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इनके लिए गाया है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है। तुम ईश्वरीय फैमिली, गुप्त देवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, किसको भी पता नहीं पड़ता। तुमको नशा है, जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। देह अभिमान में आने से वह नशा उतर जाएगा। ये ईश्वरीय फैमिली है, हमको घर जाना है, फिर देवी राजधानी में आएंगे, वहां है देवी फैमिली। वह आसुरी फैमिली, यह है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। यह है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। और सतयुग में होगी देवी फैमिली, और कलयुग में होती है आसुरी फैमिली। सतयुग में, कलयुग में, और संगम पर ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे बहन भाई है। बस ये है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहां देवी फैमिली हो जाती है। ये ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। तुम जानते हो, अभी हम ईश्वरीय फैमिली देवी राज स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करना, विचार सागर मंथन करना चाहिए। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करना और विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी। उमंग में आते रहेंगे। जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं, तुम उस समय जागते हो। जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं, तो तुम उस समय जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए। फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, फिर तुमको खुशी बहुत होगी। ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी, आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है ना, तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ ना कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं, फिर दिल हट जाती है। ये पुरानी दुनिया भी ऐसी है। अब तुम जानते हो, ये पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। ये देह भी पुरानी है। अब तुम भविष्य किस जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। यहाँ राज्य नहीं करना है, यहाँ होती है स्थापना। ये बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। है भी ये गीता राजयोग है ना, इसे कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा देवी राज्य स्थापन करते हो। वहाँ ये बातें याद नहीं रहेंगी। कहाँ पर? सतयुग में ये बातें याद नहीं रहेंगी। अगर वहाँ ये बातें याद रहें तो फिर सुख ही ना भासे, चिंता लग जाए। इस
समय तुमको गुप्त नशा है। ऊंच से ऊंच बाबा की ये फैमिली है, इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप, ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं, फैमिली है। हमको बहुत लवली बनना है, हमको बहुत लवली बनना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूप भी है बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पाठ बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बनते हो। बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान जरूर देंगे तब जब इस शरीर में आएंगे। तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं, एक एक रतन लाखों रुपयों का है। अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है, बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम्हारी बुद्धि में है ये 84 का चक्र कैसे फिरता है, इसे तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। क्या नाम है आपका? विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे, उनमें ये ज्ञान ही नहीं होता। अभी आत्मा को ये ज्ञान मिलता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। भर त्रिमूर्ति कहते तो भी शिव ही नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे, उसमें भी बहुत करके ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ आदि सूक्ष्म वतन में नहीं होती है, ऐसा दिखाते हैं ना दाढ़ी मूछ, ये सिर्फ ब्रह्मा को ही दिखाते हैं। प्रजापिता तो यहाँ है ना, ये हो गया बहुत पुराना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो यह हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते हुए बूढ़ा है। ये 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। अभी तो इन बातों को समझ गए हो, ये भी जानते हो कि बाप के तो सब बच्चे हैं, आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। किसका? सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएंगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर, भारत खास दुनिया आम। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो, फिर नटशेल में समझाया जाता है बच्चे मन मना भव। बहुत थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो, फिर बाबा नटशेल में कह देते हैं बच्चे मन मना भव। अलग में भी समझाया जाता है जो कुछ है देवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। अलग से भी समझाते हैं, सबके सामने भी समझाते हैं कि बच्चे जो कुछ भी है देवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बापू गांधी क्या करते थे? वे भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है ना। अभी तुम साक्षी हो, खेल देखते हो, तुमको हंसी आती है, कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हैं। बाप कहते ड्रामानुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है, फिर बाप आकर सदगति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है, चढ़ा? तुम बच्चों को नशा चढ़ा है। ये है सारे वर्ल्ड के निराकार बापूजी। वो बापूजी भी कहते राम राज्य चाहिए चाहिए, ये बापूजी कहते मैं लाया क्या? राम राज्य। वो कहते चाहिए चाहिए, ये कहते मैं लाया। ठीक है, समझी? ये है सारे वर्ल्ड के निराकार बापूजी। कौन? क्या है सारे वर्ल्ड के? ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का। वह किसका बच्चा? शिव बाबा किसका बच्चा? ये माताएं कहती हैं शिव बाबा हमारा बच्चा। ये है शिव बाबा का खेल पाल। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है। जैसे ध्यान दीदार में जाते हैं ना, कई कहते तो मुझ में शिव बाबा आ गए, अब तो बस ब्रह्मा बाबा से कोई साहूकार नहीं, मुझ में ही आ रहे हैं शिव बाबा, मुझे ही बता रहे हैं, बाकी कोई लेना देना नहीं। तो बाबा कहते शिव बाबा नहीं आते, ये कौन आते? भूत।
बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है। जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा ये बोलते हैं, ये सब भूत की प्रवेशता है। तुम बच्चों को खबरदार रहना है। जो भगवान से भी अपने आप को ऊंचा समझे तो कौन बोल रहा है उनके अंदर? भूत है ना। बाबा बैठे हैं तो बाबा से भी आगे अपने आप को कोई कहे मुझ में ही बाबा आते हैं तो क्या कहेंगे? भूत है उसके अंदर, भूत। और कहते भूत ऐसे बोल रहा, भूत ऐसे बोल रहा। तो बाबा कहते हैं भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें, कि हम साक्षात्कार करें। ये सब भक्ति के ख्याल आता है। क्योंकि कईयों को होता है ना, फिर कईयों के ऐसे अनुभव सुन सुन के कई बहुत प्रभावित होते रहते हैं और उन्हों को कहते हैं हमें भी कराओ, हमें भी कराओ, हम भी करें साक्षात्कार। तो कईयों को ऐसे साक्षात्कार करने का बहुत शौक रहता है। तो बाबा कहते हैं इस साक्षात्कार का तो होना ही नहीं चाहिए कि मुझे कोई साक्षात्कार हो। ज्ञान दिया है ना, उससे समझ के चलो। मिला है ना ज्ञान। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है। साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं। मान लो किसी को बिंदी का साक्षात्कार हो भी जाए, श्री कृष्ण का हो भी जाए, तो फिर क्या? ज्ञान उठाकर खुद को बनाना तो पड़ेगा ना। साक्षात्कार से थोड़ा कुछ हो जाएगा। साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं। बाप कहते इन द्वारा सगाई कराते हैं। ब्रह्मा बाबा है तो शिव बाबा से मिल सकते हैं ना, इन द्वारा ही सगाई कराते हैं। बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। ये बाप का फरमान है कि तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। यह तो बहुत समझ की बात है। यार समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। किसको याद करना है? बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। हम बाबा के लिए बाबा को याद नहीं करते हैं, अपने कल्याण के लिए हम बाप को याद करते हैं। अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। ये तो बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अक्ल नहीं कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैराफत का समाचार लिखें। कई बच्चों को इतनी भी अक्ल नहीं। बाबा बाबा कहते रहते हैं, बाबा ये नहीं करते, बाबा ये नहीं करते, ऐसे बोलते रहते। वो खुद का कोई समाचार देते नहीं है। तो बाबा को समाचार देना चाहिए। पूरा समाचार दो, खुश खैराफत का पूरा समाचार दो। लौकिक बाप को चिट्ठी ना लिखे तो आराम ही फिट जाता है ना। बच्चा विदेश में गया और वो अपने माँ बाप को चिट्ठी ना लिखे तो फिर आराम ही लौकिक बाप का फिट जाता। ये भी बेहद का बाप है। देखते हैं मास डेढ़ चिट्ठी नहीं आती है तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई, तभी तो चिट्ठी नहीं लिखते ना। कोई समाचार नहीं देते, खुश खैराफत का हालचाल नहीं समझ आते। हम तो कर ही रहे हैं ना, अपने आप बाबा को याद कर ही रहे हैं। कई ऐसे समझते हम तो याद में है ही, क्या लिखे क्या बताए, और ठीक चल रहा है बस। हाँ तो ऐसा कई एक दिन पता चलता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उन लोग अचानक से गायब, माया खा गई उन लोगों को। तो बाबा कहते देखते हैं डेढ़ मास डेढ़ चिट्ठी नहीं आती तो समझते इनको शायद माया खा गई। जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते हैं, इतना तो लिखना चाहिए बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं। इतना तो लिखना चाहिए ना कि बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं, आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं। ये तो लिखना चाहिए ना, जो बाबा भी समझे कि हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर मास डे मास नई चिट्ठी आती तो क्या समझा जाता है? ये तो माया इनको खा गई। और फिर बच्चे कहते हैं बाबा आप ही फिर बचाओ ना माया से। अरे ऐसे को कैसे बचाए जो अपना खुश खैराफत ना बेचते हो? तो माया उनको जब खा जाती है तो फिर रोते हैं बैठ के कि हमको माया खा गई खा गई खा गई। हाँ तो अपनी खुश खैराफत लिखो भेजो तो बाबा समझेंगे भी खुश राजी है। चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है।
याद में ही नहीं रहते हैं। नहीं तो बाबा को समाचार देना है, बाबा हमने ये सर्विस की है, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा है, ऐसे पूरा समाचार देना चाहिए। तो फिर ये भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ कि बाबा इसकी बुद्धि में ऐसे हमने समझाया पर बैठा नहीं, तो बाबा आपको और सलाह देंगे, राय बताएंगे, श्रीमत देंगे कि बच्चे ऐसे करके समझाओ। बच्चों ने गीत सुना, जिन्होंने गीत बनाया ना वे इस गीत का अर्थ ही नहीं जानते हैं। वह तो सब है भक्ति मार्ग, जो कुछ कहते कुछ समझते कुछ भी नहीं। मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते। बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है, बाप को ना जानने से भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। तुमको कहाँ ले जाऊंगा और बाकी सबको कहाँ ले जाऊंगा। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुमको सदगति में ले जाऊंगा और बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है। ये चेंज सिवाय बाप के और कोई नहीं कर सकता है। ये चेंज सिवाय बाप के और कोई नहीं कर सकता है। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर होगी। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में 2 बाप है। सतयुग में है एक बाप, संगम पर है 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा ना, शिव भी बाबा है। वह है सर्वात्माओं का बाप, उनसे ही वर्षा लेना है। उनको याद करने से ही बच्चे विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, इसलिए शिव बाबा को ही याद करना है। हम उनके बने। यह है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति। बाकी सब है देह अभिमानी। देह अभिमानी पति तो मनुष्य जो कर्तव्य करते वे पतित ही करते हैं। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वे भी सब पतित ही बनाते हैं। रावण राज्य में होता ही रहता है, यह सब होता ही रहता है। अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते हैं बच्चे खबरदार, बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फा नहीं होना चाहिए। माया के इतने विकल्प आएंगे जो ज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे, ऐसे भी विकल्प आते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है। अभी आपको याद करना चाहते तो कर ही नहीं सकते, बिंदी याद ही नहीं पड़ती है। बड़ी चीज हो तो याद भी करें, ऐसे बाबा को कई बच्चे कहते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत खुशी रहती थी, याद करना चाहते थे तो याद आ जाती थी। अब इतनी छोटी सी बिंदी को कैसे याद करें। बड़ी चीज हो तो याद करें। बाबा कहते कि तुम शिव बाबा कहकर याद करो। क्या कह के याद करो? शिव बाबा कहकर याद करो। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, तुम शांति धाम में याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ परम धाम ही देखते रहो। परम धाम में शिव बाबा को देखना है, परम धाम में बैठे शिव बाबा से याद करनी है। ये नहीं कि परम धाम बड़ा अच्छा, परम धाम बड़ा अच्छा, परम धाम यही करते रह गए तो याद नहीं होगी और विक्रम विनाश भी नहीं होंगे। समझे? सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए, आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए। आधा कल्प का लवर है। सुना? क्या सुना? आधा कल्प का लवर है। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। यहाँ ब्राह्मियां जिनको ले आती हैं बहुत खबरदारी से, निश्चय बुद्धि वाले को ही आना है। यहाँ ब्राह्मणियां जिनको ले आती हैं बहुत खबरदारी से, निश्चय बुद्धि वाले को ही आना है। अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा। माना ब्राह्मणी तैयार करके लाई, बाबा से मिलाया,
मधुबन घर में लेकर आए, बाबा से मिलाया और फिर वो आत्मा वापस घर जाकर वापस अगर पतित बन जाती है तो दंड किसके ऊपर आएगा? ब्राह्मणी के ऊपर, जो लेकर आई, जो ये पक्का निश्चय करके नहीं लेकर आई कि वो कहाँ जा रहा है। फिर जो अगर वो पतित बना तो दंड किसके ऊपर आएगा? ब्राह्मणी के ऊपर। इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने ये रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है। यहाँ तो गंदगी बात नहीं, आपस में हंसना, खेलना, बातचीत करना, इसकी कोई मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो फिर जाति बढ़ता जाएगा, उसकी याद आती रहेगी। इसलिए इससे भी पार जाना है। ऐसा बनना ही नहीं है जिससे ऐसा हो जाता है ना, किसी देहधारी की बहुत ऑटोमेटिक याद आने लग जाती है। ऐसा नहीं बनना है, इससे भी पार जाना है। अब तुम घर में बैठे हो व सत्युग में बैठे हो? अब तुम घर में बैठे हो व सत्युग में बैठे हो? तो सब कहते घर में, तो बाबा कहते बाप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, ये घर में पढ़ा रहे हैं बाप बच्चों को। तुम सबका ये घर है। जब बाहर जाते तो ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा। देह का अभिमान छोड़ना है, देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। जब देही अभिमानी बनेंगे तब जात पात का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उसमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी, अब दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती है। फिर सत्युग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, किसी भी देहधारी की याद ना आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है, इससे भी पार जाना है। बहुत खबरदारी रखनी है, माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। दूसरा पॉइंट, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। आज का वरदान, याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट भव। सारा दिन संकल्प, बोल और कर्म बाप की याद और सेवा में लगा रहे। हर संकल्प में बाप की याद हो। बोल द्वारा बाप का दिया हुआ खजाना दूसरों को दो, कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करो। अगर ऐसे याद और सेवा में सदा बिजी रहो तो डबल लॉक लग जाएगा, फिर माया कभी आ ही नहीं सकती। जो इस स्मृति से पक्का लॉक लगाते हैं वो सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट रहते हैं। आज का स्लोगन, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती।